ओहो हाँ तू तो कह खुले ना रहे कि चाहे। देखिए यदि ए और बी न्यून कोण, पहले न्यून कोण समझ लीजिए, ठीक है। नया चीज आया है, नया तो नहीं था बताना। देखिए समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज में ई वाला कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तीनों मिला के कितना डिग्री होता है? 180। तीनों मिला के 180 से 180 होगा, है ना। तो बताइए ई जब 90 हो गया तो ई दोनों मिला के कितना हो सकता है? 45 हो। यानी कि ओ से हमको मतलब नहीं कि ई 45 हो चाहे ई 45 हो, कैसू ई दोनों 90 से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि ई अगर 60 होगा तो ये कितना होगा? 30। अगर ये 50 होगा तो ये कितना होगा? 40। अगर ये 20 होगा तो ये हो जाएगा 70। अच्छा 80 में भी जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक, हम जोड़ समझ गए। 70 होगा तो ये कितना होगा? 20। यानी दोनों मिला के कितना होगा? 90। कैसू कीजिएगा तो ई 90 एगो नहीं हो सकता है, एगो 90 नहीं होगा, है कि नहीं? एगो 90 नहीं होगा। तो जब 90 डिग्री से कम छोटा कोण, 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से लेके 90 के बीच में 1 से लेके 89 तक के कोण को कौन बोलते हैं? न्यून कोण। कौन कोना बोलते हैं? न्यून कोण। तो बताइए ऐसे तो न्यून कोण समझ गया कि 1 से लेके 89 तक के बीच के कोण को कितना कौन बोलेंगे? न्यून कोण। लेकिन यहाँ पर ही समझना है 90 डिग्री का ये समकोण जब हो गया तो उसके अलावा जो बचा हुआ रहता है कौन होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एगो 90 का और दूगो कौन न्यून कोण। कौन न्यून कोण। ठीक, हम न्यूने कोण समझ गया न्यून कोण, तो अच्छा बात है। दिन ठीक है कि नहीं? पढ़ाने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्यों पता नहीं, कुछ होगा क्या? आपके साथ से पढ़ाई आज मन नहीं करवे नहीं करते अभी पड़ेगी। कर्मी शांत हो। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए, इतना सारा किताब में खत्म होगा कि नहीं उस बात का डर है। मैथ खत्म हो जाएगा। मैथ ना, मैथ को कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं बचा सकते। चलिए देखिए, तो न्यून कोण समझ गए। तो एगो समकोण त्रिभुज में कैगो न्यून कोण? दूगो। कैगो हो रहा है? दूगो। तो देखिए यही बोला कि यदि ए और बी न्यून कोण, यानी हमको एगो समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें से ए और बी क्या है? न्यून कोण। तो हमको बनाना है इस प्रकार कि हम एगो समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, अब बताइए ए और बी न्यून कोण होगा, इसका मतलब है कि सी वाला कौन होगा? 90 डिग्री का कोना होगा कि नहीं? ये जरूरी नहीं है कि बी कोना हमेशा ही ऐसे देंगे, हमको इच्छा है तो कन्हू दे सकते हैं। हम इसको ए बी सी ऐसे दे देते हैं, ए बी सी ऐसे दे देते हैं। पहले ही बोल दिया है कि ए और बी, यानी आप जो बनाइएगा त्रिभुज बनाइएगा, वो त्रिभुज बनाइएगा समकोण, तो उसमें से ए जहां लिखे चाहे बी जहां लिखे, वो दोनों आपका कौन कोना रहेगा? न्यून कोण रहेगा। कौन कोना रहेगा? न्यून कोण। न्यून कोण रहेगा, इसका मतलब कि हम कोण ए कर देते हैं, इसको कर देते हैं कोण बी, तो ए और बी कितना हो जाएगा? न्यून कोण। तो सी कितना कोण होगा? 90 डिग्री वाला होगा। सी कितना वाला होगा? 90 वाला। समझेगी नहीं? तो ए बी और सी का लफड़ा समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इतना जब समझ गए तो फिर देखिए क्या बोल रहा है हो। तो एक चीज और ध्यान रखिए, अभी से आपको जो है सिद्ध करने वाला स्टार्ट हो गया है, तो अपना दिमाग बढ़िया से लगाइएगा, क्योंकि जब सिद्ध करने वाला होगा तो अपना मन से भी कुछ करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन खत्म, 8 तक। प्रूफ करने वाला है सब वैसने है, तो सिद्ध करने वाला स्टार्ट हो गया है। तो अभी ध्यान से सब आदमी समझिएगा कैसे करेंगे। ऐसा होगा कभी कभी कि वजन से नया चीज बता देंगे, अलग से अपना मन से जोड़ देंगे, तो फिर सनक जाइएगा। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। त्रिकोणमिति कितना निमन है सब आदमी जानवे करता है। तो ए बी सी समझ में आ गया लफड़ा। ए और बी क्या है? न्यून कोण है। ये 90 डिग्री है और ये जो दोनों कौन है? न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा है। यदि न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, हमको ये लिख के दिया है, यानी ये दिया है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। यहाँ पे cos से हमको मतलब नहीं है, मतलब है ए और बी से। यानी कि जब हम ए देखेंगे, एक कोना से देखेंगे तो लंब और आधार दोसर होगा, और बी कोना से देखेंगे तो लंब और आधार दोसर।
कॉस का हिया भी फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या होगा, आधार बटा कौन, यही तो लिखेगा तो आधारे बटा कौन। लेकिन कि जखनी ए में दिया है बी कोना, यानी जब एन वाला जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो बी कोना के देख के एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो ए कोना। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि यानी आप दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्वेश्चन समझिए, यदि ए और बी न्यून कोण, ए और बी न्यून कोण हो, जहां हमको दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी इसी के सहायता से, क्या, इसी के सहायता से आपको दर्शाना है या दिखाना है कि ए और बी जो न्यून कोण है ना, ये आप बताइए कि ए और बी आपस में बराबर हो। समझ में आया? सीधा हमको क्या करना है कि ए और बी आपस में क्या है, बराबर। समझे? यहाँ पर ही बोला है ए और बी आपस में कौन कौन है, न्यून कोण। यहाँ सिद्ध करने के लिए क्या बोला है कि ए और बी जो है आपस में बराबर है, हमको सिद्ध करके बताइए किस बराबर है कि नहीं, सिद्ध करके बताइए किसके सहायता से, किसके सहायता। समझ गए बात? क्वेश्चन समझ गया? सिद्ध करने वाला में क्वेश्चन समझना है, ओकरा बात समझना है। हो गया रानी, दिक्कत नहीं है ना? ठीक, अच्छा बात। तो कॉस ए बराबर कॉस बी हो गया। चलिए, तो ये हमको दिया है। एक बार और लिख लेते हैं इसे, जब आप भी क्वेश्चन बनाइएगा ना तो पहले लिख दीजिएगा कि दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है। तो दिया है ये और सिद्ध करना है ये वाला कि वो कोण ए बराबर है कोण बी के। इतना ऊपर में लिख दिया ना तो मन खिल जाएगा एकदम, वाह, लड़का नीचे गलतियों बनाएगा ना तो हम 1 नंबर दे, है कि नहीं? कि लड़का क्लियर तो है कि भाई करना हमको क्या है कि नहीं? 5 नंबर का है, देखिए क्वेश्चन कितना खिंचाता है, वही हिसाब से अनुमान लगाया जाएगा। 5 नंबर का नहीं है, 2 नंबर में भी आएगा चाहे नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में देगा इसको। कोण ए बराबर कोण बी, हमको सिद्ध यह करना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। अब एकरा सहायता से सिद्ध करना है तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, लिख दिए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लंब आधार बटा कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटा। तो यहाँ हम आधार बटा कर्ण लिखते हैं। देखिए आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो उससे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ए जब देखेंगे तो मेरा आधार कौन होगा। तो जब ए देखेंगे यहाँ से, जब यहाँ चौहर के देखेंगे तो ए के सामने वाला हो जाएगा लंब, यानी ई वाला कौन चीज में आ जाएगा, लंब। कौन चीज में आ जाएगा, लंब में। और इस सट्टल है, ए से सट्टल वाला कौन चीज आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब यहाँ आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो आधार उधार हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ ई नाम लिखेंगे AC और BC। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 5-4 दिले तो वो लिखते, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हम ये वाला नाम पे लिख देंगे कि AC भुजा और BC भुजा। समझे कि नहीं? तो कॉस ए देखेंगे यानी कॉस थीटा जब लगाएंगे यहाँ पर ही, तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस का फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो बताइए ए देखे हैं तो आधार कौन हो गया है, ई वाला AC हो गया है। आधार कुछ दिया हुआ है नहीं, यहाँ हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे AC। क्या लिखेंगे, AC। आधार के जगह पे क्या लिख दिए, AC। आपको ही समझना पड़ेगा कि हम फॉर्मूला इन्हें बगल में रफ कर दिए। ठीक है, AC और बटा कर्ण क्या रहेगा मेरा, ये तो है, है कर्ण तो है AB, कर्ण तो AB है ना। इकरा कौन चेंज करेगा, बाप की हिम्मत है 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कौन चेंज करेगा इसको। अच्छा हिम्मत हो गया। अच्छा लगने से नहीं होगा, लगा देगी तो उन्हें त्रिभुज बनाएगी। ए भी क्या है, लंब। ए भी क्या हो जाएगा, कर्ण। ए भी क्या हो जाएगा, कर्ण। समझे कि नहीं? तो आधार हो गया AC, सट्टल है सो, और कर्ण हो गया AB। कोई दिक्कत है नहीं, बराबर कर देते हैं। फिर cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो अब लेकिन चेंज होगा B के अनुसार। तो B के अनुसार जब हिया से देखेंगे आंख लगा के तो सामने बुझाएगा ई वाला, तो ये हो जाएगा कौन चीज, लंब। तो ये आधार मिटा देते हैं, ये हो गया लंब। और एक सट्टल कौन है, ये हो गया आधार। तो फिर यहाँ लगाएंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा, BC। आधार कौन हो जाएगा, BC। यहाँ लिख देते हैं, आधार लिख देते हैं BC बटा AB। रुकना, BC। अब बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, AC। AB होगा, AC बोल रहे हैं। कौन है रे, कौन है? अब कथू बोले, दिन खराब है। उसको पंखा छे लंब के यहाँ फॉर्मूला है। अच्छा अपना मन से फॉर्मूला बना रही है क्या? तो कर्ण क्या आ जाएगा, AB। समझे कि नहीं बाबू?
फॉर्मूला दोनों सेम है, खाली ए और बी के अनुसार चेंज हो गया है। तो सब आदमी जब देखेगा, सर हाँ आप सर, भी तो ऐसे बोले थे। कौन एसी बोला है? आप तो एसी लिखना नहीं है बोकिंग है, यहाँ जहाँ नीचे भी लिख रहे तो वहाँ वो हम बोलबे नहीं किए हैं। ता लिख भी दिए थे, मिटा दिए थे। झूठ बोलो नहीं। ता तो बीसी, अब देखिए जब ये हो गया, ये कैसा ऐसे समझ में आ गया। अब देखिएगा सब आदमी, तो नीचे नीचे बराबर है ना बराबर। जब ऐसे बराबर हो तो काट के खत्म कर काट दो। देते यानी ए बी क्या हो गया बराबर, बच गया कौन चीज? AC बराबर BC। एसी बराबर, एसी बराबर बीसी। क्या नहीं दिखेगा? आप नहीं ठीक, तो हम नहीं लिखेंगे। एसी बराबर बीसी। एसी बराबर, तुमको क्या हुआ? ये बेचारा के इतना ना जोर से लिखता है सचिन की पूछ के थकुच दिया है। सर आप भी उसे लिखने की कोशिश कीजिए ना, लोग, पूछ के। अरे इसको किसी का तो समझना चाहिए। ये जो पूरा कोच देता है, तो देखते हैं कैसन हो गया, छितार गया। अरे मार्कर जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। ओहे, और आराम से लिखिए। मार्कर एक साल भी नहीं चलता। मार्कर हमारा बस चले तो कितना दिन चला, रखले है पीछे से 6 रुपये वाला जो होता है उसका ई चिबा के खत्म कर दिए। और जखनी डालते हैं ऊपरा अथी नील डालते हैं तो पीछे से फेंक देता है, लेकिन तो योगे से लिखते हैं, अभी तक लिख रहे हैं। हमारा लगता है कि हम 10वें में खरीदे हुए चला रहे हैं। 10वां में खरीदे हैं, जहिया से नील खरीद लिए है ना, मतलब पहले तो नील का दिमाग नहीं था, तो वो बार बार 6 रुपया का डब्बा खरीद बात कथी? 6 रुपया के कल नील खरीदेंगे तो बहुत कहिया से चल रहा है नील। हम नील से लिखने से ना है ना, जैसे में वो होता है ना मार्कर, हाँ। तो मार्कर जो हुआ तो इधर से डालते हैं ना, तो ये 6 रुपया में देता। शुरुआत में बहुत पैसा खर्चा कर दिए, 6 रुपया में लाते थे और इतना लिखते थे कि हमारा 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता था। 3 से 4 दिन में खत्म हो गया। और बाद फिर 6 रुपया ला, 6 रुपया। एक दिन पैसा नहीं था, आप बहन लाई थी रंगने के लिए, तो नील देखते ये हो हरियर है, वो डाल के देखते हैं, डाले तो उग गया, मजा आ गया। मतलब वैसे होता है ना जो कलर हो, उग गया तो हमारा फिर डाले हो गया, तो बोले वाह तोड़ी के अब 2 दिन से नहीं खरीदे, नायका एगो इंक नील खरीद के लिया और यहाँ से नीले डाल के चला। अच्छा, नील भी पतला होता है, उसमें डालने वाला इंक भी पतला ही होता है, थोड़ा सा इंक हाँ होता है। हाँ। ओहे कर दिया, अभी तक चला रहे हैं। हमारा करो इसी तरह। कितना इंक कितना में दिया होगा? इंक? नील तो 10 रुपया में देता हो, या नहीं लाते? नहीं लाते 10 रुपया में। 30 रुपया वाला आया था उजाला कंपनी का। इसको उज्जर था इसलिए उजाला कर दिया, ठग लिया था। मतलब 10 रुपया में नील देता है ना। अच्छा जी, हाँ। 5 रुपया का एक डिब्बा, 10 रुपया का 2 डिब्बा इनका आ जाएगा। कितना दिन चलेगा वो? कितना दिन? जितना नील रहता है उतना इंक मिलाएंगे तो 2 डिब्बा का बराबर हो जाएगा। इतना वो डब्बा होता है, इतना बड़का होता है। नील से ज्यादा चलेगा वो। 2 डिब्बा नहीं होगा। ये दिमाग में किसका उड़ गया है, इसका बक बतिया। एसी बराबर बीसी, एसी बराबर बीसी। यानी देखिए जब एकरा सहायता से हमारा 2 गो भुजा आपस में बराबर हो गया, एसी और बीसी। देख लीजिए, एसी यह है और बीसी यह है, यानी ये वाला भुजा के क्या हो गया बराबर। जब कभी भी ऐसा हो तो आप सब आदमी ध्यान रखिएगा कि जब कोई त्रिभुज का और खासकर समकोण त्रिभुज, जब कोई त्रिभुज में 2 गो भुजा आपस में बराबर, 2 गो भुजा आपस में बराबर और 2 गो सटले भुजा, देख रहे हैं इसके सटल ये है कि नहीं, एसी यह है और एकरा सटल बीसी है। यानी ये वाला जब 2 गो सटले भुजा बराबर हो तो समझ में आ गया। जब 2 गो भुजा ऐसा हो कि सटले बराबर हो तो भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर हो। ठीक है, ये समझिए पहले कि जब कोई भुजा 2 गो सटल भुजा जब आपस में बराबर हो तो भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। तो समझिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, ये वाला तो ई भुजा के सामने कौन कोना? ई वाला, और ई भुजा के सामने ई वाला, तो ई दोनों कोना भी आपस में क्या होगा बराबर। समझे कि नहीं? ये आपको हम लिखवा देंगे अभी ब्रैकेट में करके, लेकिन याद रखिए। देखिए ई भुजा और ई भुजा आपस में बराबर, एक बार और देख लीजिए, एसी और बीसी आपस में बराबर है। तो नियम है कि जब 2 गो भुजा जो संलग्न भुजा हो यानी सटल वाला भुजा जब आपस में बराबर हो तो भुजा के सामने वाला कोना भी आपस में क्या होता है बराबर। तो इसके सामने ये कोना और इसके सामने ये कोना, तो ए बराबर हो जाएगा बी के। हमको यही ना सिद्ध करना था कि ये बराबर बी के, तो हम लिख देते हैं कि अब हम लिखेंगे नीचे नहीं सुझाएगा। अच्छा अब हम लिखेंगे जा, अब अतः लिख देते हैं पूरा, ए बराबर हो गया बी के। कैसे? तो लिख देते हैं ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि
बराबर भुजा, बराबर भुजा के सामने वाला को सम्मुख कोण बोलते हैं। सामने वाला को क्या बोलते हैं? सम्मुख। बराबर भुजा के नहीं रे, सम्मुख, सम्मुख कोण, संलग्न मतलब सट्टल, सम्मुख कोण, मतलब सामने। हाँ, आपस में बराबर सर होता, हाँ जी रुक जाओ ना, होता है। यानी देख लीजिए कि ए बराबर बी हम कैसे कर दिए, तब बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो ये दोनों बराबर भुजा था और इसका सम्मुख कोण था, यानी एकड़ सामने वाला ये था और इसके सामने वाला ये था, तो ये दोनों बराबर कर दिए। चलिए प्रूफ दे दीजिए अभी। एकदम प्रूव लिखेंगे हम। प्रूव का स्पेलिंग PROVED, इंग्लिश आ गया हम। प्रूव्ड। उतार दीजिए। क्या सर जी देखे हम क्या दिखाएगी तुम? साइड वाले लिखिए ऐसे। बहुत दिख रहा है, जय भोलेनाथ, बहुत दिख रहा है, छोड़ो ना।